नमस्कारम एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आप सभी के साथ लिंग भैरवी देवी पेंडेंट से रिलेटेड बहुत सारे इन्फॉर्मेशन शेयर करी थी और आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी ध्यान लिंगा पेंडेंट के बारे। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों के मन में जितने भी डाउट्स एंड कंफ्यूजन्स हैं वो सारे दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मेरे पास दो पेंडेंट हैं। एक पेंडेंट जो दिखने में थोड़ा डार्क है, ये मैंने ऑलमोस्ट 2 साल पहना है और काफी समय ये पेंडेंट पहनने के बाद मुझे पता चला इसमें जो यंत्रा के पैटर्न्स बने हुए हैं उसमें कहीं कहीं क्रैक्स थे। तो मैंने नया ध्यान लिंगा पेंडेंट अपने लिए ऑर्डर किया। मैं सबसे पहले तो आप लोगों को बता दूं, जो लिंग भैरवी पेंडेंट है उसके कई सारे बेनिफिट्स हैं। फिजिकल, इमोशनल, मेटेरियलिस्टिक, स्पिरिचुअल। देवी आपको क्या नहीं दे सकती, पर ये जो ध्यान लिंगा पेंडेंट है इसका सिर्फ एक पर्पस है, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में सपोर्ट करना। सदगुरु ने 2 डिवाइन फॉर्म्स क्रिएट किए हैं, एक लिंग भैरवी देवी, दूसरा ध्यान लिंगा। तो लिंग भैरवी देवी को जो उन्होंने क्रिएट किया है उसके पीछे रीजन ये था कि लोग ध्यान लिंगा के पास जाकर मेटेरियलिस्टिक चीजें मांगते थे और सदगुरु को इस बात से बहुत निराशा होती थी। इसीलिए उन्होंने लिंग भैरवी देवी को क्रिएट किया और उनके भीतर 3.5 चक्रों को स्थापित किया। और ये 3.5 चक्र इंसान के मेटेरियलिस्टिक ग्रोथ को दर्शाते हैं। तो देवी आपकी सांसारिक इच्छाओं को पूर्ण तो करती ही है, साथ ही आपको मुक्ति की ओर भी ले जाती हैं, आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ भी देती हैं। पर ध्यान लिंगा सिर्फ और सिर्फ आपको स्पिरिचुअल बेनिफिट्स देने के लिए बनाया गया है, आपको मुक्ति की ओर ले जाने के लिए बनाया गया है। तो इस पेंडेंट से, ध्यान लिंगा पेंडेंट से ऐसी कोई उम्मीद ना रखे कि ये आपको फिजिकल, मटेरियल और समथिंग एल्स आपको देगा। ये सिर्फ और सिर्फ आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बनाया गया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये यंत्रा के पीछे में ये पैटर्न बना है और बीच में ध्यान लिंगा है और कुछ पैटर्न है जो कि मुझे नहीं पता, और आगे की तरफ भी ये ध्यान लिंगा बना है, बीच में ओम लिखा हुआ है और ये पेंडेंट बहुत पावरफुल है। मैं आपको बताऊं, जब मैंने ये ध्यान लिंगा पेंडेंट पहना था उस वक्त मैंने कभी ध्यान लिंगा को ओरिजिनल में कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था, क्योंकि मैं ईशा योगा सेंटर गई ही नहीं थी कभी। मैंने सिर्फ ध्यान लिंगा पेंडेंट घर पे ऑर्डर कर लिया था और मैंने इसको पहन लिया था। और पहनते ही मतलब ऑलमोस्ट 15-20 दिन मैं आपको बताऊं, मतलब मेरा सर जो है ना वो ऑलवेज घूमता रहता था, हमेशा मुझे चक्कर सा आता रहता था, वोमिटिंग लगता रहता था। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि ये ऐसा हो क्यों रहा है, मतलब पेंडेंट की एनर्जीज इतनी ज्यादा इंटेंस थी ना और मेरी बॉडी प्रिपेयर नहीं थी। और मतलब अगर बॉडी प्रिपेयर नहीं है और अगर आप हाई एनर्जीज को अपने ऊपर आप डाल लोगे तो सोचो क्या होएगा, फिर फ्यूज उड़ेगा पूरी तरीके से। तो 3 दिन के बाद भी जब इफेक्ट शांत नहीं हुआ इस चीज का, तो मैंने पेंडेंट को उतार कर रख दिया। उतार के रखने के साथ ही सब कुछ नॉर्मल हो गया, मैं भी नॉर्मल हो गई, मतलब विद इन 10-15 मिनट्स। उसके बाद मुझे नेक्स्ट डे लगा कि चलो एक बार फिर से पहन के देखती हूँ क्या होता है। फिर से पहना, फिर से वही स्थिति शुरू हो गई। मुझे चक्कर आते थे, मुझे वोमिटिंग लगने लगता था और नो डाउट साधना जब मैं करती थी तो वो बहुत ज्यादा गहरा होता था, बहुत ज्यादा डेप्थ, और जो साधना मेरी थी बहुत एनहांस हो गई थी पेंडेंट पहनने के बाद। लेकिन कहीं ना कहीं मेरी बॉडी प्रिपेयर नहीं थी। तो ऐसे लोग हैं जो लोग हमेशा पूछते हैं कि देवी पेंडेंट को पहले पहनूं या ध्यान लिंगा पेंडेंट को पहले पहनूं, तो मैं उन लोगों को यही सजेस्ट करती हूं कि सबसे पहले आप देवी पेंडेंट पहनो, क्योंकि विदाउट प्रिपेयरिंग योर बॉडी अगर आप ध्यान लिंगा पेंडेंट पहनते हो तो 2 चीजें होंगी। या तो आपको ध्यान लिंगा एक्सपीरियंस ही नहीं होगा, उसकी एनर्जीज आपको एक्सपीरियंस नहीं होगी, या दूसरा चीज ये हो सकता है कि इतनी ज्यादा इंटेंस एनर्जी रहेगी कि वो आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी, जैसे कि मेरे साथ हो रहा था। वो एनर्जी बहुत ज्यादा इंटेंस हो रही थी मेरे ऊपर, पर मेरे साथ क्या था कि मैंने उसको पहनना कंटिन्यू रखा और 15-20 दिन के बाद जो उसकी एनर्जीज थी मेरे बॉडी में आराम से सेटल हो गई और फिर उसके बाद मुझे किसी भी तरीके का कोई एजिटेशन बॉडी में, माइंड में नहीं हुआ। लेकिन अभी भी अगर मैं अपना ध्यान लिंगा पेंडेंट अगर कुछ दिन के लिए खोलकर रख देती हूँ और वापस से पहनती हूँ तो फिर से मेरा सर जो है ना तो वो घूमने लगता है पूरे तरीके से। और इसीलिए मैं समझ गई हूँ कि ये पेंडेंट मेरे को किस तरीके से, मतलब मेरी बॉडी में ये वर्क करता है और मैं अब हैंडल कर लेती हूँ इस चीज को। तो उस वक्त मैंने ध्यान लिंगा को कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था, पर ये पेंडेंट इतना पावरफुल था कि ये मुझे पूरी तरीके से मतलब हिला के रख दिया था।
तो जब मैं आश्रम गई ईशा योगा सेंटर और वहां जब ध्यान लिंगा को एक्सपीरियंस किया तो समझ लीजिए ये पेंडेंट से भी और ज्यादा इंटेंस था। और चूंकि मैं हठ योगा टीचर ट्रेनिंग में थी तो नो डाउट बॉडी भी अलग लेवल से प्रिपेयर हो रही थी और उस वक्त तो मैं ध्यान लिंगा को मतलब बहुत एंजॉय करती थी, मतलब मुझे एडिक्शन हो गया था ध्यान लिंगा का। तो दोस्तों ये जो ध्यान लिंगा पेंडेंट है ये उन लोगों के लिए है जो लोग इंटेंस साधना करते हैं, इंटेंस हठ योगा करते हैं। तो ध्यान लिंगा की जो एनर्जीज है वो बहुत सटल है और उस चीज को अनुभव करने के लिए आपके बॉडी का प्रिपेयर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जिस वक्त मैंने ध्यान लिंगा पेंडेंट ऑर्डर किया था उस वक्त मैं अंग मर्दना, योगासना, सूर्य क्रिया, ये सारी हठ योगा प्रैक्टिसेस मैं कर रही थी। 3-4 महीने ये तीनों प्रैक्टिसेस को अच्छे से करने के बाद ही मैंने ऑर्डर किया था ये पेंडेंट। और जिस वक्त मैंने ये पेंडेंट पहना था उस वक्त मेरी बॉडी थोड़ी बहुत प्रिपेयर हो गई थी, इसीलिए मुझे ये जो ध्यान लिंगा पेंडेंट है इतने इंटेंस वे में मुझे एक्सपीरियंस हुआ। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि मुझे देवी का कॉपर पेंडेंट जब मैंने पहना था तो मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ था, क्योंकि उस वक्त मैं सिर्फ शांभवी करती थी और मेरी बॉडी प्रिपेयर नहीं थी। और जब मैंने सिल्वर वाला देवी पेंडेंट मंगाया उस वक्त मुझे देवी बहुत इंटेंस वे में मतलब फील हुई है। तो ये हुआ है हठ योगा की वजह से। हठ योगा से आपकी बॉडी प्रिपेयर होती है। तो आप लोग भी अगर ध्यान लिंगा पेंडेंट पहनने के बारे में सोच रहे हो तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पहले कुछ दिन हठ योगा जम के कर लेना ताकि बॉडी प्रिपेयर हो जाए और फिर ध्यान लिंगा को आप मंगाकर अपने गले में डालना। वैसे विदाउट प्रिपेयरिंग योर बॉडी भी अगर आप पहन लोगे ये पेंडेंट तो भी ये आपकी साधना में मतलब बहुत सपोर्ट करेगा। आपकी साधना नेक्स्ट लेवल हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा और बहुत सारी चीजें होंगी आपकी साधना के साथ, आपकी स्पिरिचुअलिटी के साथ। लेकिन एक चीज जो नहीं होगी वो ये कि आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा, वो ध्यान लिंगा की जो एनर्जीज है वो एक्सपीरियंस नहीं होगी। तो जब आपको एक्सपीरियंस ही नहीं होगा तो फिर मतलब पहन के ऐसा तो कहना सही नहीं है कि फायदा क्या होगा, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ कि ये पेंडेंट बहुत भारी है और गले में इसको लटका कर वही घूम सकता है ना जिसको सच में अगर कुछ अनुभव हो रहा है इस पेंडेंट का। इतना आसान नहीं है ये ध्यान लिंगा पेंडेंट पहनना। और बहुत लोग तो देवी को इसलिए भी पहनते हैं क्योंकि उनको मेटेरियलिस्टिक बेनिफिट्स चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए तो देवी पेंडेंट पहनते, पर ध्यान लिंगा पेंडेंट कोई ऐसा नहीं पहनता क्योंकि ध्यान लिंगा की एनर्जीज बहुत सटल है और उस चीज को अनुभव करना बहुत ही मेहनत का काम है। इसीलिए आप ध्यान लिंगा पेंडेंट पहनने के पहले थोड़ा हठ योगा जरूर कर लें। तो इस पेंडेंट को क्लीन कैसे करें आप देख सकते हैं। थोड़ा सा जो इमली है, टैमरिंड, उसको लेकर मैंने पानी में फुलाया है, उसको अच्छे से मैश किया है और अब इस इमली के पानी में मैं ये पुराना वाला पेंडेंट जो पूरा ब्राउन हो गया है, ब्लैक हो गया है, इसको मैं डाल दूंगी और डाल करके आपको इसे कम से कम 3-4 घंटे छोड़ देना है, ठीक है। और इस तरीके से आप अपना पेंडेंट साफ कर सकते हैं। बहुत लोग मेरे कमेंट बॉक्स में ये जंग छेड़ दिए हैं कि आपको किसने बताया कि जो पेंडेंट है उसको साबुन नहीं लगाना है, शैम्पू नहीं लगाना है, ये आपने कहाँ पढ़ लिया। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये अपने मन से कह रही है, तो आप लोगों को मैं सबूत दिखा देती हूँ। पहले तो ये देख लो कि पेंडेंट किस तरीके से चमक गया है। मैंने इसको 3 घंटे के बाद निकाला था और 3 घंटे के बाद ये पूरा क्लीन हो गया है। अगर आप चाहे तो एक नया ब्रश जो होता है ना उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं इसको साफ करने के लिए। तो इमली के अलावा आप लेमन का भी यूज कर सकते हैं पेंडेंट को क्लीन करने के लिए, पर इमली से जो सफाई होती है पेंडेंट की वो बहुत जबरदस्त होता है। तो पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी आप नहाने के लिए जाएं देवी पेंडेंट को हमेशा खोल के रख दें क्योंकि उसमें कभी भी शैम्पू या साबुन नहीं लगना चाहिए। तो बहुत लोगों ने कमेंट बॉक्स पर ऐसी बातें कर दी कि ये अपने मन से कह रही है और ऐसा कोई भी गाइडलाइंस हमें पेंडेंट रिलेटेड नहीं दिया गया है, आप जैसा भी चाहो आप यूज कर सकते हो। तो आप लोगों को मैं सबूत दिखा देती हूँ। आप लोगों ने कॉन्सेक्रेटेड देवी साड़ी के बारे में सुना होगा, तो जो ये कॉन्सेक्रेटेड देवी साड़ी जो है उसके लिए कुछ गाइडलाइंस हमें कोरियर के साथ हमें मिलता है और वेबसाइट पर भी लिखा हुआ है कि पहली बात तो कॉन्सेक्रेटेड देवी साड़ी को आपको फ्रीक्वेंटली वॉश नहीं करना है, कम से कम उसको वॉश करना है। और अगर आप वॉश भी कर रहे हैं तो आपको किसी भी डिटर्जेंट या साबुन ऐसी चीजों का उपयोग नहीं करना है। आपको हमेशा हर्बल नेचुरल पाउडर यूज करना है या फिर सोप नट। सोप नट रीठा की फली को कहते हैं। रीठा की फली को अगर आप पानी में भिगो कर रखोगे तो उसमें से वो झाग पैदा करता है जिससे आप आसानी से अपने कपड़ों को वॉश कर सकते हो।
तो ये जो गाइडलाइंस हैं इसमें प्रॉपरली लिखा हुआ है कि आपको साबुन या डिटर्जेंट यूज नहीं करना है कॉन्सेक्रेटेड साड़ी धोने के लिए, हमेशा हर्बल चीजों का इस्तेमाल करना है। और अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो इट विल लूज इट्स वाइब्रेंसी, उसकी जो वाइब्रेंसी है वो चली जाएगी। कॉन्सेक्रेटेड चीजों में एनर्जीज होती है और अगर आप टेक केयर नहीं करोगे प्रॉपरली तो वो जो वाइब्रेंसी है वो धीरे धीरे करके लूज हो जाती है। और ऐसा रुद्राक्ष में भी लिखा है कि सोप और डिटर्जेंट इस तरह की चीजों को नहीं लगाना। और वैसे भी आप लोग अपना भी दिमाग थोड़ा यूज करिए यार, आप लोग के पास दिमाग है। आप ये कॉन्सेक्रेटेड चीजें जो यंत्रा है या देवी रिलेटेड कोई भी साड़ी है, कवच है, इन चीजों में आप साबुन और सर्फ कैसे लगा सकते हैं? आप ही बताइए। ये जो लिंगा है, लिंगा को आप कभी किसी ने देखा है साबुन या सर्फ से साफ करते हुए? हमेशा उसे पानी से, दूध से, घी से, शहद से साफ किया जाता है, उसको अभिषेक किया जाता है। तो अगर आप इन चीजों को अगर अगर ऑब्जेक्ट देख रहे हो तो ठीक है, आप जैसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे भी आप यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप सच में इन चीजों को अगर डिवाइन फॉर्म देख रहे हो तो आपको थोड़ा सा रेस्पेक्ट और थोड़ा टेक केयर तो करना ही पड़ेगा। और भले ही ये पेंडेंट अपने आप में लिंगा नहीं है, लेकिन लिंगा की एनर्जीज तो कैरी कर रहा है। इस पेंडेंट को बनाने के बाद ध्यान लिंगा में कुछ समय के लिए रखा जाता है ताकि ये पेंडेंट कॉन्सेक्रेट हो जाए, सारी एनर्जीज ध्यान लिंगा से इस पेंडेंट में एब्सॉर्ब हो जाए। और इस पेंडेंट को अपने साथ कैरी करना मतलब ध्यान लिंगा को अपने साथ कैरी करना है। आप इस चीज को इतना लाइटली मत लीजिए। आप जब स्पिरिचुअल पाथ में चलते हैं ना तो आपको ईच एंड एवरीथिंग का टेक केयर करना होता है, आप बस कैजुअली नहीं रह सकते। तो शिवांगा साधना या लिंग भैरवी साधना के वक्त भी कहा जाता है आपको अपनी बॉडी में किसी भी तरीके का केमिकल्स, साबुन, शैम्पू यूज नहीं करना है, आपको हमेशा हर्बल पाउडर से नहाना है। साधना से आप खुद को कॉन्सेक्रेट कर रहे हो, ये तो कॉन्सेक्रेटेड ऑब्जेक्ट है। अब आप जब खुद को कॉन्सेक्रेट करते हो और उसके बाद अगर आप चीजों का ध्यान नहीं रखोगे तो उसकी जो सेंसिटिविटी है और जो वाइब्रेंसी है वो खो जाएगी। तो ये बातें थी पेंडेंट को क्लीन करने से रिलेटेड। अब मैं बात करूंगी कि इस पेंडेंट को कौन कौन पहन सकता है। ये पेंडेंट को वही साधक पहने जो इंटेंस साधना हठ योगा कर रहे हो। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि क्या इसे पीरियड्स के समय पहन सकते हैं? बिल्कुल पहन सकते हैं। और एक प्रश्न है कि ये पेंडेंट को अगर उतार कर हमें रखना पड़े और नया पेंडेंट पहनना पड़े तो जो पुराना पेंडेंट है उसको क्या करेंगे? देखिए, अगर आप लिंग भैरवी पेंडेंट को भी चेंज कर रहे हैं, कॉपर से सिल्वर में आ रहे हैं, तो वो जो कॉपर पेंडेंट है, चाहे ध्यान लिंगा पेंडेंट है आपका पुराना, आप उसको संभाल कर रख दीजिए ताकि कोई और उसे ना पहन पाए, उसे छू ना पाए, किसी के रीच में वो नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो आपके बॉडी की भी एनर्जी कैरी कर रहा है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और एक बात आप लोगों को बताऊंगी, ध्यान लिंगा कॉन्सेक्रेशन के वक्त सदगुरु ने एक मुखी रुद्राक्ष पहना था। आप उनके पुराने फोटोज में देखे होंगे, सदगुरु एक बड़ा सा रुद्राक्ष अपने गले में हमेशा पहने रहते थे। तो जब इस एक मुखी रुद्राक्ष का पर्पस पूरा हो गया ध्यान लिंगा कॉन्सेक्रेशन के बाद, तब सदगुरु बताते हैं कि उन्होंने उस एक मुखी रुद्राक्ष को गोदावरी में जाकर विसर्जित कर दिया था। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं, किसी भी नदी में पेंडेंट को प्रवाह कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि ऐसी जगह पे करें, नदी के उस पार्ट में जहां गहराई हो, ये पेंडेंट किसी के हाथ ना लगे। और कुछ लोग पूछ रहे थे क्या ये पेंडेंट बच्चे पहन सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, ये पेंडेंट सिर्फ इंटेंस साधक ही पहने। साधना से आपकी बॉडी प्रिपेयर होगी और आपकी रिसेप्टिविटी लेवल बढ़ेगी और अब ध्यान लिंगा की सटल एनर्जीज को आसानी से फील कर पाओगे। और जब आप अपनी साधना करोगे तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप ध्यान लिंगा में बैठे हो और आंख बंद करने के बाद आपकी आंखें खुलेगी ही नहीं, आपको बस लगेगा कि मैं ध्यान में बैठे ही रहूं। तो ये पेंडेंट आपको साधना में फुल सपोर्ट देता है। अगर आप कहीं ट्रैवल भी कर रहे हो तो ध्यान लिंगा पेंडेंट को हमेशा अपने साथ पहनकर कैरी करो, और ताकि साधना का भी स्थान परिवर्तन हो तो आपकी साधना में कोई इफेक्ट ना हो, आप हमेशा ध्यान लिंगा की एनर्जी से घिरे रहोगे। पेंडेंट को अगर ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पेंडेंट के लिंक को डाल दिया है, आप प्लीज चेक कर लेना। और हाँ, इस पेंडेंट को आपको हमेशा ब्लैक कॉटन थ्रेड में पहनना है, तो या आप ईशा लाइफ से ऑर्डर कर सकते हैं, इसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, या फिर आप कोई भी कॉटन थ्रेड यूज कर सकते हैं, बट बेस्ट होगा आप ईशा लाइफ का ही कॉन्सेक्रेटेड ब्लैक कॉटन थ्रेड यूज करें या फिर ब्लैक रोप यूज करें। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं देवी पेंडेंट वाले वीडियो में बताना भूल गई थी वो ये है
कि देवी का जो सिल्वर का जो लार्ज साइज का पेंडेंट है सिर्फ उसमें ही मरकरी है और किसी भी देवी पेंडेंट में मरकरी नहीं है। तो देवी पेंडेंट जिसमें मरकरी है उसका भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप लोग प्लीज चेक कर लेना। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा लाइक करना, कमेंट करके बताना, और अगर चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।